हाँ जी बेटा, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। और हमारा बेटा जो टॉपिक चल रहा था परमुटेशन एंड कम्बिनेशन, और आज की क्लास में हमने बेटा टाइप नंबर 11 स्टार्ट करनी है, यूज़ ऑफ कम्बिनेशन इन प्रैक्टिकल लाइफ। कल की जो क्लास थी बेटा, उसमें मैंने आपको बताया था कि कम्बिनेशन का फॉर्मूला कैसे यूज़ करना है। आज की क्लास में हम सीखेंगे कि उस फॉर्मूले की प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर क्या यूटिलिटी है। हाँ जी बेटा, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ जी बेटा, देखिए, एक तरफ बेटा मैं लिख रहा हूँ परमुटेशन, और एक तरफ बेटा बात करेंगे कम्बिनेशन की। दोनों में डिफरेंस के बारे में भी बात करेंगे आज हम। परमुटेशन ऑलरेडी हम कर चुके हैं और कम्बिनेशन हमें स्टार्ट करना है। देखिए, परमुटेशन और कम्बिनेशन में जो मेजर डिफरेंस है वो क्या है। परमुटेशन हम तब यूज़ करते हैं जब कुछ हमें अरेंज करना हो, जब हमें अरेंजमेंट्स बनाने हो, और इसके अंदर जो ऑर्डर है वो मैटर करता है। ऑर्डर मैटर्स, यानी कि जो भी आप अरेंज करोगे वो किस सीक्वेंस में अरेंज किया हुआ है। ऑर्डर का मतलब यहाँ पर है सीक्वेंस, तो वो सीक्वेंस आपका मायने रखता है। कम्बिनेशन वहाँ पे यूज़ करते हैं जब हमें कुछ सेलेक्ट करना होता है, और यहाँ पे बेटा जो ऑर्डर है, ऑर्डर या सीक्वेंस, दैट डज नॉट मैटर। इसको मैं एक एग्जांपल से बेटा समझाता हूँ। वहाँ पे देखिए, एग्जांपल मैंने लिया, सपोज कीजिए ए बी सी, ये बेटा 3 पर्सन्स हैं। ध्यान से सुनिएगा, ए बी सी क्या है, 3 पर्सन। सपोज कीजिए मुझे इनमें से 2 पर्सन को एट ए टाइम, इनमें से 2 पर्सन को अरेंज करना है। मुझे अरेंजमेंट बनाने हैं। एक तरफ बेटा मैं लिख रहा हूँ अरेंजमेंट, और एक तरफ लिख रहा हूँ मैं सिलेक्शन। टोटल कितने पर्सन है, 3, और मुझे अरेंजमेंट बनाने हैं कितने कितने के, 2 के अरेंजमेंट बनाने हैं, और सिलेक्शन भी कितने का करना है, 2 का सिलेक्शन करना है। तो पहले बेटा हम अरेंजमेंट की बात कर लेते हैं कि अगर मुझे 3 पर्सनस को अरेंज करना हो और एट ए टाइम मुझे कितने पर्सन लेने हैं, 2, तो बेटा अरेंजमेंट ये बनेंगे। देखिए, ए बी, एक बेटा बनेगा बी ए, एक बेटा बनेगा ए सी, एक सी ए, एक बी सी, और एक सी। तो यहाँ पे बेटा टोटल अरेंजमेंट्स देखिए कितने बने हैं। टोटल अरेंजमेंट 6 बने। अगर मैं सिलेक्शन की बात करूँ कि ए बी सी 3 पर्सनस हैं, और मुझे इन 3 पर्सन में से किन्हीं 2 को बेटा क्या करना है, सेलेक्ट करना है, चूज़ करना है। तो कैसे सेलेक्ट कर सकता हूँ मैं। हाँ जी बेटा, ए और बी को सेलेक्ट कर लिया। इसको बेटा मैं बी ए नहीं लिखूंगा, क्योंकि ए और बी का सिलेक्शन और बी और ए का सिलेक्शन तो बेटा एक ही बात है। ठीक है, इसीलिए लिखा हुआ है कम्बिनेशन के अंदर ऑर्डर डज नॉट मैटर, जबकि परमुटेशन के अंदर जो ऑर्डर है वो मायने रखता है। इसमें ए बी और बी ए को डिफरेंट माना जाता है, यहाँ पे ए बी और बी ए को सेम माना जाता है। तो इसीलिए चाहे आप ए बी लिखो या बी ए लिखो, वो वन सिलेक्शन काउंट होगा, एक ही काउंट होगा बेटा। दूसरा है बी सी, बी सी या सी बी बेटा एक ही बात है। और तीसरा है ए सी। ठीक है जी। तो यहाँ पर अगर मुझे ए बी सी में से कितने पर्सन का सिलेक्शन करना है, 2 पर्सन का सिलेक्शन करना है, तो बेटा यहाँ मेरे पास कितने वेज है, 3 वेज है। और यहाँ बेटा कितने वेज थे, 6। परमुटेशन में 6 वेज थे अरेंज करने के, वहाँ अरेंजमेंट की बात कर रहे थे, यहाँ पर किस चीज़ की बात की हमने, सिलेक्शन। अब क्वेश्चन अराइज ये होता है कि अगर यही आंसर मुझे फॉर्मूला की हेल्प से निकालना हो, तो फॉर्मूला कौन सा अप्लाई होगा। तो बेटा हमने ऑलरेडी किया हुआ है। अगर मुझे अरेंजमेंट बनाने हैं तो वहाँ पर फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे 3p2। देखिए टोटल कितनी थिंग्स थी, n थिंग्स में से मैंने एट ए टाइम कितनों को अरेंज करना है, 2 को, तो 3p2।
इसको बेटा फॉर्मूला लगा देंगे 3 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल, तो ये हमारा 6 आ जाएगा। तो हमारा यही आंसर आ रहा है देखिए। तो यहाँ पे हमें अरेंजमेंट इस तरीके से बना के नहीं दिखाने, ये तो मैंने समझाने के लिए आपको बना के दिखाए हैं, बट हम इंटरेस्टेड हैं इस फिगर में। ऐसे ही बेटा यहाँ पर आ जाइए, यहाँ पर मेरे पास 3 पर्सन थे और 3 में से मैंने कितने का सिलेक्शन किया, 2। तो यहाँ पे किसका यूज होगा, यहाँ पे तो हमने कौन से फॉर्मूले का यूज किया, परमुटेशन का। और यहाँ सिलेक्शन, जब सिलेक्शन की बात आएगी तो वहाँ कम्बिनेशन का यूज होगा, सी का यूज होगा। तो यहाँ बेटा मैं फॉर्मूला इस्तेमाल करूँगा जो कल की क्लास में आपको समझाया था, 3C2। हाँ जी बेटा, टोटल नंबर ऑफ थिंग्स कितनी है, 3, और मुझे कितने कितने सिलेक्शन करना है, 2 का सिलेक्शन करना है। तो ये बेटा फॉर्मूला लगाइए, 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल और 3 - 2 1 फैक्टोरियल। तो इसे बेटा सोल्व करेंगे तो ये 3 आ जाएगा, ये हमारा आंसर हो गया। तो हमारा आंसर यही आया था देखिए, 3 वेज। तो आई थिंक आपको परमुटेशन और कम्बिनेशन में बेटा डिफरेंस पता लग गया होगा। इसके अंदर ऑर्डर मैटर करता है या सीक्वेंस मायने रखता है, इसके अंदर सीक्वेंस कोई मायने नहीं रखता। चलिए अब बेटा कुछ सम और लेते हैं। तो हमारा फॉर्मूला ये चलेगा आज की क्लास में, जो हमने NCR इज इक्वल टू n फैक्टोरियल ओवर r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा ये है, इन हाउ मेनी वेज कैन 3 प्लेयर्स बी सिलेक्टेड आउट ऑफ 4 प्लेयर्स। हाँ जी बेटा, क्वेश्चन क्या है, आपको बेटा 4 प्लेयर्स गिवन है और 4 प्लेयर्स में से आपको 3 प्लेयर्स का सिलेक्शन करना है, और इस तरीके से सिलेक्शन करना है कि विराट कोहली को हमेशा टीम में लेना ही लेना है, और सेकंड केस में विराट इज टू बी एक्सक्लूडेड, विराट को लेना ही नहीं है। तो इस सम को बेटा मैं 2 तरह से करके दिखाऊंगा। पहले मैं करूंगा विदाउट यूजिंग कम्बिनेशन, बिना कम्बिनेशन का इस्तेमाल किए, अगर आपको आंसर निकालना तो कैसे निकालेंगे, और फिर बात करेंगे विद द हेल्प ऑफ कम्बिनेशन। तो हाँ जी बेटा देखिए, मैं एज्यूम कर लेता हूँ कि जो 4 प्लेयर्स हैं जिसमें से सिलेक्शन होना है, वो 4 प्लेयर्स बेटा कौन कौन है। हाँ जी बेटा, एक तो बेटा है सचिन, दूसरा MS धोनी। हाँ जी बेटा, मैं लिख देता हूँ बेटा यहाँ पर, एक प्लेयर हमारा हो गया सचिन, एक बेटा हो गया MS धोनी, एक प्लेयर हो गया बेटा हमारा विराट, और एक बेटा हो गया रोहित शर्मा। ठीक है, ये हमारे 4 प्लेयर्स हैं, और हमें सिलेक्शन कितनों का करना है बेटा, 3 का सिलेक्शन करना है। तो पहले हम सिलेक्शन करेंगे विदाउट एनी कंडीशन। मैं फर्स्ट केस लेता हूँ, केस 1, सिलेक्शन विदाउट एनी कंडीशन। जब बिना किसी कंडीशन के सिलेक्शन करना हो तो कितने तरीकों से हम कर सकते हैं। देखो बेटा, अगर मुझे बिना कोई कंडीशन के सिलेक्शन करना हो, 4 प्लेयर में से कितने प्लेयर का, 3 का, तो मैं कौन कौन से सिलेक्ट कर सकता हूँ। पहला बेटा सिलेक्शन हो सकता है जो मैं कर सकता हूँ, वो कौन सा है, एक सचिन को ले लिया बेटा, इधर से हमने किसको ले लिया, MS धोनी को, और इधर से विराट को। ये पहला सिलेक्शन हो गया। सेकंड सिलेक्शन बेटा क्या हो सकता है, सचिन, विराट और रोहित। थर्ड बेटा मैंने ले लिया, हाँ जी बेटा, सचिन, MS धोनी और विराट, फिर हो गया सचिन, विराट और रोहित, फिर बेटा मैंने ले लिया सचिन, MS धोनी और रोहित। इसी तरीके से बेटा मैंने ले लिया MS धोनी, विराट और रोहित। हाँ जी बेटा, फिर मैंने ले लिया, हाँ जी बेटा, कितने हो गए टोटल, हाँ जी बेटा, तो यहाँ पे टोटल ये बेटा कितने, 4 तरह से बेटा सिलेक्शन हो सकता है, 4 वेज, देयर आर 4 वेज ऑफ सिलेक्शन। अब क्वेश्चन अराइज ये होता है कि ये तो हमने बेटा बना बना के देख लिए, बट एक्चुअल में यहाँ तो नंबर ऑफ प्लेयर्स कम थे। अगर इस क्वेश्चन में ऐसा होता कि 20 प्लेयर्स हैं, 20 प्लेयर्स में से 6 प्लेयर सेलेक्ट करने हैं,
तो बेटा बहुत सारे केसेस बनेंगे। तो हम एग्ज़ाम में बेटा ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि हम आपको ये सारे जो कॉम्बिनेशन है या सारे सिलेक्शन आप बना बना के दिखाओगे। तो हमारे पास कोई शॉर्टकट मेथड होना चाहिए। तो डायरेक्ट बेटा हम फार्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं। फार्मूला कैसे अप्लाई करेंगे? हाँ जी बेटा, 4 प्लेयर्स में से हमें कितने सेलेक्ट करने हैं? 3। तो n तो बेटा हो गया 4 और r की वैल्यू हो गई 3। तो आप सीधा फार्मूला लगाइए 4c3। तो 4c3 की बेटा वैल्यू निकाल लेते हैं, 4 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल और 1 फैक्टोरियल। तो इसको बेटा सोल्व करेंगे तो हमारा 4 आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, तो यही हमारा आंसर आना चाहिए था और वही आ रहा है बेटा हमें। अब आ जाइए केस 2 पे। हाँ जी बेटा, केस 2 में क्या कहता है? हाँ जी बेटा, देखिए अब मैं ले रहा हूँ केस नंबर 2। केस नंबर 2 में कहता है कि विराट इज ऑलवेज टू बी इंक्लूडेड। हमें वो सिलेक्शन बनाने हैं, वो टीम बनानी है जिसमें विराट को बेटा लेना ही लेना है। तो उस केस में बेटा कितनी टीम बन सकती है? अगर विराट को हमने टीम में शामिल करना ही करना हो, ये कंडीशन हमें लगाई गई है, तो बेटा कितनी तरह से टीम बन सकती है? उस केस में बेटा एक तो ये हो जाएगा, देखिए सचिन, महेंद्र सिंह धोनी और विराट, या फिर सचिन, विराट और रोहित, या फिर बेटा तीसरा हो सकता है महेंद्र सिंह धोनी, विराट और रोहित। ये 3 तरह से बेटा टीम बन सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे बेटा ये 3 तरीके हैं। अब हमारा आंसर 3 है, क्योंकि अब हम इसे छोड़ देंगे, ये वाला बेटा छोड़ देंगे। क्यों छोड़ देंगे इसको? क्योंकि इसमें विराट नहीं है और हमारे को कंडीशन है कि टीम में विराट को लेना ही लेना है। ठीक है, जो हमने सिलेक्शन करना है। तो ये तो बेटा हमने कॉम्बिनेशन बनाकर देख लिए, बट मैं चाहता हूँ कि इसको भी एक फॉर्मूले की हेल्प से करें। तो कैसे करेंगे इसको? बेटा सोल्व करने का मेथड ये रहेगा, देखिए विराट को हमने लेना ही लेना है, तो आप क्या लिखेंगे इसमें? हाँ जी बेटा, इसको इस तरीके से करेंगे। देखिए सबसे पहले आप लिखोगे, हाँ जी बेटा, विराट इज टू बी इंक्लूडेड। विराट को तो टीम में लेना ही लेना है। तो इसका मतलब क्या हुआ? हमने 4 में से देखो 3 का सिलेक्शन करना था। हाँ जी बेटा, 4 में से 3 का सिलेक्शन करना था हमने, और एक प्लेयर हमने पहले ही माइंड सेट किया हुआ, इसे तो हमने छोड़ना ही नहीं है, इसे तो लेना ही है। तो इसका मतलब सिलेक्शन बेटा अब कितने में से कितने का करना है? 3 में से 2 का सिलेक्शन करना है। ठीक है, पहले 4 में से 3 का सिलेक्शन करना था, विराट को हमने एक साइड में खड़ा कर दिया, भाई इसको तो लेंगे ही लेंगे। तो इसका मतलब सिलेक्शन की बात 3 में से 2 की रह गई। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे? हाँ जी बेटा, नंबर ऑफ, पहले आप लिखेंगे नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग द विराट। विराट को सेलेक्ट करने का तो बेटा एक ही तरीका है, क्योंकि विराट एक ही है, उसको हमें लेना ही लेना है, तो उसको सेलेक्ट करने का तरीका है 1। तो बाकी बेटा कितने प्लेयर्स रह गए? बाकी हमने लेने हैं 2 प्लेयर्स आउट ऑफ 3। नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग 2 प्लेयर्स आउट ऑफ 3, रिमेनिंग 3 इज इक्वल टू 3c2। तो बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग टोटल नंबर ऑफ वेज बेटा कितने हो जाएंगे? टोटल वेज ऑफ सिलेक्शन 1 तो बेटा विराट कोहली को सिलेक्ट करने का 100% उसे लेना ही लेना है, और मल्टीप्लाइड बाय 3c2। तो इसको बेटा सोल्व करेंगे तो 3 आंसर आ जाएगा। तो हमारा बेटा यही आंसर आया था, देखिए 3। ठीक है जी, क्लियर है? चलिए अब बात करते हैं केस नंबर 3 की। केस नंबर 3 में बेटा क्या कहता है? हाँ जी बेटा, केस नंबर 3 में कह रहा है कि विराट को लेना ही नहीं है, विराट कोहली इज टू बी एक्सक्लूडेड। इसका मतलब बेटा क्या है कि हमने जो 4 प्लेयर में से 3 का सिलेक्शन करना था, देखिए 4 में से कितने प्लेयर चाहिए थे? 3, और विराट को हमने टीम में लेना ही नहीं है। तो इसका मतलब अब क्या रहा? अब तो हमें 3 ही प्लेयर बचे हुए हैं और 3 ही चाहिए बेटा। हाँ जी बेटा, 3 ही प्लेयर हैं और 3 ही चाहिए हमें टीम के लिए। तो उस केस में नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग
हाँ जी बेटा, नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग 3 आउट ऑफ 3, 3C3, 3C3 का मतलब बेटा 1, 3C3 कोई वैल्यू निकाल लेना, 1 वेयर, ये हमारा आंसर होगा। ये बनेगा बेटा एक, ये जिसमें एक ही तरीका है, सचिन को ले लो, MS धोनी को ले लो और रोहित को ले लो, ठीक है, तो एक ही तरह से टीम बन सकती है। तो इस तरीके से बेटा हमने सम को सोल्व करना है। बताइए क्लियर है यहाँ तक? चलिए आगे मूव करते हैं। हाँ जी बेटा, इस सम को पढ़िए। इस सम में क्या कहता है, इन हाउ मेनी वेज कैन ए स्टूडेंट चूज 5 सब्जेक्ट। एक स्टूडेंट को 5 सब्जेक्ट्स चूज करने हैं और कितने सब्जेक्ट्स टोटल अवेलेबल हैं, 9 ऑप्शंस हैं। और कंडीशन क्या है, 2 सब्जेक्ट्स आर कंपलसरी फॉर एवरी स्टूडेंट। 2 सब्जेक्ट्स बेटा सभी स्टूडेंट्स के लिए कंपलसरी हैं। देखिए कैसे करेंगे। हाँ जी बेटा, टोटल नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स है 9 और नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स टू बी सिलेक्टेड, नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स टू बी सिलेक्टेड, सिलेक्ट कितने करने हैं बेटा, 5। और कंडीशन क्या लगाई हुई है, 2 सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो हर स्टूडेंट के लिए कंपलसरी है। इसका मतलब 2 सब्जेक्ट्स तो हमें लेने ही लेने हैं, 9 में से 2 तो लेने ही। ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे, सिंस 2 सब्जेक्ट्स आर कंपलसरी, 2 सब्जेक्ट कंपलसरी हैं फॉर एवरी स्टूडेंट। इसका मतलब बेटा क्या होगा, नाउ ए स्टूडेंट हैज़ टू सेलेक्ट। इसका मतलब स्टूडेंट ने जो सिलेक्शन करना है, टोटल बेटा देखो उसे कितने सब्जेक्ट लेने थे, 5 लेने थे, 5 में से 2 तो कंपलसरी हैं, 2 सब्जेक्ट तो कंपलसरी उसने ले लिए, तो बाकी बेटा कितने सब्जेक्ट बचे जो उसे लेने हैं, 3 सब्जेक्ट्स उसे और लेने हैं। आउट ऑफ बेटा 9 में से 2 सब्जेक्ट कंपलसरी थे, तो आउट ऑफ 7 सब्जेक्ट्स 2 बेटा यहाँ से माइनस हो जाएंगे, तो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स कितने रह गए, 3। और 9 में से 2 सब्जेक्ट्स जो कंपलसरी वाले माइनस कर दो तो 7। तो इट मीन्स 7 में से 3 सब्जेक्ट्स हमें ऑप्ट करने। तो दिस कैन बी डन इन, इसको कितने तरीकों से बेटा कर सकते हैं बताइए, 7C3 वे। ऐसा करने के हमारे पास कितने ऑप्शन है, 7C3। ठीक है, तो 7C3 को बेटा क्या लिखेंगे, 7 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल और 4 फैक्टोरियल। और जो बेटा 2 सब्जेक्ट कंपलसरी थे उसमें तो आपकी चॉइस है ही नहीं, तो उसको सेलेक्ट करने के नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग द 2 कंपलसरी सब्जेक्ट्स। कंपलसरी सब्जेक्ट बेटा 2 हैं और दोनों के दोनों ही लेने हैं, तो 2C2, तो 2C2 की वैल्यू निकाल लेना, 1 आएगी। और इसको बेटा सोल्व कर लीजिए, ये आ जाएगा आपका 7, 6, 5, इसकी वैल्यू बेटा 35 आ जाएगी। तो बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग, टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शन बेटा कितने हो जाएंगे, 35 मल्टीप्लाइड बाय 1, 35 वेज हो जाएंगे। अगर इस क्वेश्चन में बेटा ये कंडीशन ना होती, कंपलसरी सब्जेक्ट्स वाली सपोज करो कंडीशन ना लगाता, तो कुछ भी नहीं करना था, तो सीधा 9C5 आंसर आ जाता, 9C5 को हम सोल्व कर देते तो वो हमारा आंसर होता। बट इसमें कंडीशन लगाई है, उस कंडीशन के अकॉर्डिंग फिर हमें मूव करना होगा। ठीक है, तो ये हमारा रिप्लाई आ गया, आंसर आ गया फाइनल। चलिए आगे मूव करते हैं। ये बेटा हमारा फॉर्मूला है, मैं बता चुका हूँ कम्बिनेशन में क्या ध्यान रखना है। ये तो फॉर्मूला तो ये हो गया, ऑर्डर डज नॉट मैटर।
और n क्या है इसके अंदर, टोटल नंबर ऑफ आइटम, और r का मतलब जितनी आइटम्स का आपने सिलेक्शन करना। हाँ जी बेटा, देखिए नेक्स्ट सम में, इस सम में बेटा क्या कहते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सम। इन हाउ मेनी वेज कैन ए फुटबॉल टीम ऑफ 11 प्लेयर्स, बेटा 11 प्लेयर्स की हमने कोई टीम बनानी है आउट ऑफ 16 प्लेयर, हाउ मेनी ऑफ दीज विल इंक्लूड 2 पर्टिकुलर प्लेयर। कहता है 2 पर्टिकुलर प्लेयर ऐसे हैं जिनको हमने लेना ही लेना है, और सेकंड केस में कहता है 2 प्लेयर ऐसे हैं जिनको लेना ही नहीं टीम में। तो पहले बेटा हम बात करते हैं विदाउट एनी कंडीशन। विदाउट एनी कंडीशन बेटा 11 प्लेयर्स अगर हमें सेलेक्ट करने हो आउट ऑफ 16, तो कितनी तरह से टीम बन सकती है। लिखिए, नंबर ऑफ वेज ऑफ फॉर्मिंग द टीम, या ये कह लीजिए नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शन ऑफ 11 प्लेयर्स आउट ऑफ 16। अगर हमें 16 में से 11 प्लेयर सेलेक्ट करने हो और विदाउट एनी कंडीशन, किसी तरह की कोई कंडीशन ना लगाई गई हो, तो बेटा उस केस में तो सिंपल है, 16C11, 16C11 वेव। इसको आप कैलकुलेट कर लेंगे, मैंने एक शॉर्टकट मेथड बताया था इसको, 16C और क्या लिख सकते हैं 5, 16 में से 11 माइनस कर दीजिए, और 16C5 को बेटा कैसे लिखेंगे, 16 इंटू 15 इंटू 14 इंटू 13 इंटू 12, 5 टर्म्स लिख लीजिए, और डिवाइडेड बाय नीचे बेटा 5 का फैक्टोरियल, 5 4 3 2 1, इसे सोल्व कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है बेटा, इसको सोल्व करके जो भी कैंसिल हो रहा है कैंसिल कर लीजिए, और जो भी आएगा वो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। चलिए अब बात करते हैं फर्स्ट पार्ट में। फर्स्ट पार्ट में बेटा क्या कहता है, कंडीशन लगा दी बेटा। कंडीशन क्या लगा दी, 2 पर्टिकुलर प्लेयर्स और ऑलवेज टू बी इंक्लूडेड। 2 प्लेयर ऐसे हैं जिनकी टीम के अंदर इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है, उनको लेना ही लेना है। हाँ जी बेटा, फुटबॉल टीम के अंदर 2 प्लेयर ऐसे हैं जिनको शामिल करना ही करना है, उनको हम इग्नोर कर ही नहीं सकते। कुछ बेटा प्लेयर ऐसे होते हैं जिनको लेना हमारे लिए मजबूरी हो जाती है, क्योंकि उनके बिना हम गेम जीत ही नहीं सकते। तो 2 पर्टिकुलर प्लेयर ऐसे हैं जिनको टीम में शामिल करना ही करना है। इसका मतलब ये हुआ, हमें टोटल कितने प्लेयर चाहिए थे, देखिए 11 प्लेयर्स चाहिए थे। 11 प्लेयर में से 2 हमने ऑलरेडी माइंड सेट कर रखा है कि हमें लेना ही लेना है। इसका मतलब सिलेक्शन फिर कितनों का करना है, 9 का। और टोटल बेटा 16 थे, 16 में से 2 हमने लेने ही लेने हैं। तो इसका मतलब सिलेक्शन की बात कितने से, 14 में से 9 का सिलेक्शन करना। इसका मतलब ये हुआ, वैसे तो हमें टोटल चाहिए थे 11 प्लेयर, 11 में से 2 को बेटा हमने अलग से खड़ा कर दिया, भाई आपको तो लेंगे ही लेंगे। तो इसका मतलब हमें 9 और चाहिए, और 16 प्लेयर टोटल थे। 16 में से बेटा 2 हमने अलग से जो इंक्लूड करने हैं उनको अलग कर दो, तो इसका मतलब बाकी कितने बचे, 14। तो इसका मतलब सिलेक्शन हमने 14 में से 9 का करना। तो इसको लिखेंगे कैसे, सबसे पहले बेटा उन 2 प्लेयर्स की बात कर लेते हैं जिनको लेना ही लेना है। उनके लिए क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग 2 पर्टिकुलर प्लेयर्स। हाँ जी बेटा, इनको तो लेना ही लेना है, तो 2C2, 2 ही प्लेयर हैं और दोनों को दोनों लेना है। और नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग रिमेनिंग, हाँ जी बेटा रिमेनिंग कितने प्लेयर बच गए, 9 प्लेयर्स आउट ऑफ 14। तो ये बेटा बनेगा 14C9, 14C9। तो ये तो बेटा आ गया 1, और 14C9 की वैल्यू और निकाल लीजिएगा। तो उसके बाद बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, टोटल नंबर ऑफ वेज, टोटल नंबर ऑफ वेज बेटा कितने बनेंगे, 1 मल्टीप्लाइड बाय 14C9। तो इसको बेटा सोल्व कर लेंगे, वो हमारा आंसर आ जाएगा। अब बेटा बात करते हैं थर्ड पार्ट की। थर्ड पार्ट में क्या कहता है,
एक्सक्लूड टू पर्टिकुलर प्लेयर। हाँ जी बेटा, सेकंड पार्ट है एक्सक्लूड टू पर्टिकुलर प्लेयर्स। अब बेटा ये कहता है कि दो प्लेयर ऐसे हैं जिनको लेना ही नहीं है। टीम बनाते समय 11 प्लेयर की जो टीम बनानी है, उनको बनाते समय 16 में से दो प्लेयर को हमने एक्सक्लूड करना। इसका मतलब क्या हुआ? हाँ जी बेटा, 16 प्लेयर में से दो को हमने लेना ही नहीं है। इसका मतलब हमारे पास टोटल रह गए 14, 14। तो 14 में से अब कितने का सिलेक्शन करना है? टीम के लिए तो बेटा पूरे 11 ही चाहिए ना, तो 14 में से हमने कितने का सिलेक्शन करना है? 11 का। ठीक है, तो आप लिख दीजिएगा, दो पर्टिकुलर प्लेयर को हमने लेना ही नहीं है टीम में, तो इसका मतलब क्या होगा? इट मीन्स वी हैव टू सेलेक्ट नाउ 11 प्लेयर्स आउट ऑफ 14 एंड दिस कैन बी डन इन 14C11 वेज। हाँ जी बेटा, कितने तरीकों से कर सकते हैं? 14C11। तो इसकी वैल्यू निकाल लेंगे हम। इसको बेटा 14C3 भी लिख सकते हो। मैंने आपको फास्ट मेथड बताया था कैलकुलेशन का लास्ट लेक्चर में, तो उसको यूज़ कीजिएगा। 14 इंटू 13 इंटू 12 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 2 इंटू 1। इस फॉर्मूले से बेटा हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। बताइए। हाँ जी बेटा, देखिए नेक्स्ट सम क्या है। आपको बेटा एक कमेटी बनानी है 5 मेंबर्स की। 5 मेंबर्स में 3 मैन होने चाहिए और 2 वुमेन, और टोटल जो मैन अवेलेबल हैं 6 मैन एंड 5 वुमेन। हाँ जी बेटा, पहले मैं लिख लेता हूँ टोटल नंबर ऑफ मैन। मैन कितने हैं बेटा? 6। एंड टोटल नंबर ऑफ वीमेन, वीमेन है हमारी 5। और सेलेक्ट बेटा कितने करने हैं? इन 6 में से 3 का सिलेक्शन करना है। तो सबसे पहले आप लिखेंगे नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग। 3 मैन आपको चाहिए आउट ऑफ 5, आउट ऑफ 6। तो ये बेटा कितने तरीकों से ऐसा हो सकता है? 6C3। ऐसे ही आपको कितने बेटा चाहिए? 5 वुमेन। 5 वुमेन सेलेक्ट करनी है, सॉरी 2 वुमेन सेलेक्ट करनी है। हाँ जी बेटा 2। हमें कमेटी के लिए क्या चाहिए? 3 मैन चाहिए और 2 वुमेन चाहिए। तो 2 वुमेन सेलेक्ट करनी है और आउट ऑफ 5। तो दिस कैन बी डन इन 5C2 वेज। तो बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शन। हाँ जी बेटा, सिलेक्शन के वेज कितने हो जाएंगे? 6C3 मल्टीप्लाइड बाय 5C2। इसको बेटा कैलकुलेट करेंगे, 6C3 की वैल्यू बेटा आएगी आपकी 20 और 5C2 की वैल्यू बेटा आएगी 10। तो ये बेटा 200 वेज आंसर आएगा। ये बेटा हमारा फाइनल आंसर है। हाँ जी बेटा, नेक्स्ट सम पे मूव करते हैं। नेक्स्ट सम में बेटा क्या कहता है? हाँ जी बेटा, इफ देर आर 12 पर्सन इन ए पार्टी, अगर एक पार्टी के अंदर 12 पर्सन हो एंड इफ ईच टू ऑफ देम शेक हैंड विद ईच अदर। एक पार्टी में बेटा 12 लोग हैं और उन्होंने सभी ने आपस में एक दूसरे से हाथ मिलाया। तो आपको ये बताना है पार्टी में कितने हैंड शेक हुए। देखिए बेटा, पहले मैं इस सम का छोटा रूप ले रहा हूँ। छोटा रूप कैसे? मान लीजिए ये बेटा 3 पर्सन है, ठीक है, ये 3 पर्सन हैं, इनके मैं नाम रख देता हूँ ABC। हाँ जी बेटा, एक पार्टी के अंदर ये तीनों इकट्ठे हुए।
और इन तीनों ने आपस में एक दूसरे से हैंडशेक किया। तो पहला हैंडशेक किसके बीच में हुआ? ए और बी के बीच में। अब यहाँ पे बेटा सोचने वाली बात यह है, जब ए बी से हाथ मिलाएगा या बी ए से हाथ मिलाएगा, तो आप मुझे एक बात बताओ, क्या ये दोनों एक ही बात है या अलग अलग है? ए का बी के साथ हाथ मिलाना और बी का ए के साथ हाथ मिलाना, ये बेटा दो डिफरेंट बातें हैं या एक ही बात है? सर ये तो एक ही बात है। तो इसका मतलब आप समझ जाना, ये परमुटेशन का क्वेश्चन नहीं है, ये कम्बिनेशन का है। क्योंकि अगर परमुटेशन होता, परमुटेशन में तो क्या होता है, ए बी और बी ए को अलग अलग माना जाता है। यहाँ पे ए बी और बी ए को बेटा हमने क्या मानना है? सेम मानना है, क्योंकि ए ने बी से हाथ मिलाया या बी ने ए से हाथ मिलाया, एक ही बात है। ठीक है बेटा। ऐसे ही ए ने सी के साथ हाथ मिलाया, ऐसे ही बी और सी ने हाथ मिलाया, तो टोटल हैंडशेक कितने हुए? 3। पार्टी में कितने लोग थे? पार्टी में बेटा 3 लोग थे, ए बी सी। और एक हैंडशेक के लिए कितने लोगों की जरूरत है? 2, 3C2। तो इसको सोल्व करेंगे तो आंसर हमारा 3 आएगा। तो आप इसे कैसे सोल्व करेंगे एग्जाम में? यहाँ 12% की बात चल रही है। अब ये बेटा मैंने 3% इसलिए लिए क्योंकि 3% के हैंडशेक मैं आपको बना के दिखा सकता था, तो मैंने आपको इजीली बना के दिखा दिया। बट 12% में बेटा बहुत ज़्यादा हैंडशेक हो जाएंगे, इसलिए इनको बनाना पॉसिबल नहीं है। या बन तो सकता है बट टाइम ज़्यादा लगेगा। हाँ जी बेटा, नंबर ऑफ पर्सन्स, टोटल नंबर ऑफ पर्सन बेटा कितने हैं? 12। ठीक है जी। तो आप लिखोगे नंबर ऑफ पर्सन्स रिक्वायर्ड फॉर 1 हैंडशेक। एक हैंडशेक के लिए बेटा कितने लोगों का होना जरूरी है? 2। ठीक है जी। कोई भी बंदा अपने खुद के साथ तो हैंडशेक कर नहीं सकता। हैंडशेक हम हमेशा किसके साथ करते हैं? दूसरों के साथ करते हैं। तो एक हैंडशेक के लिए कितने लोगों का होना जरूरी है? 2। तो यहाँ पे बेटा क्या करेंगे, टोटल नंबर ऑफ हैंडशेक, टोटल नंबर ऑफ हैंडशेक इज इक्वल टू 12C2। यहाँ बेटा ध्यान रखना, परमुटेशन का फॉर्मूला नहीं लगेगा, कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला लगेगा, क्योंकि ए बी और बी ए दोनों बेटा सेम एक ही बात है। ए का बी के साथ हाथ मिलाना या बी का ए के साथ हाथ मिलाना दोनों अलग अलग बातें नहीं है, एक ही बात है। तो इसको 12 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल और 10 फैक्टोरियल, इसे बेटा सोल्व कर लेते हैं हम। 12, 11, 10 और नीचे बेटा 10 फैक्टोरियल, ये कैंसिल हो जाएगा और ये बेटा हमारा 66 आंसर आ जाएगा। इसका मतलब जब 12 लोग पार्टी में इकट्ठे होंगे तो टोटल हैंडशेक 66 हैंडशेक बेटा होंगे वहाँ। जैसे यहाँ पर हमारे 3 हैंडशेक आए थे, तो 12 लोग अगर पार्टी में एक दूसरे से हैंडशेक करेंगे तो 66 आंसर आएगा। ठीक है जी, क्लियर है? चलिए हाँ जी बेटा, अब एक सम लेते हैं जिसमें बेटा फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन के साथ साथ फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन भी लगाएंगे। देखिए हाँ जी बेटा, पढ़िए इस सम को। फ्रॉम 4 ऑफिसर्स, बेटा 4 ऑफिसर्स हैं एंड 8 जवान, 4 ऑफिसर और 8 जवान में से हमें क्या सेलेक्ट करने हैं? 6 सेलेक्ट करने हैं। और कंडीशन क्या लगाई हुई है? टू इंक्लूड एग्जैक्टली 1 ऑफिसर। जो हम 6 सेलेक्ट करेंगे उसमें एक ऑफिसर होना चाहिए। और सेकंड पार्ट में कहता है एटलीस्ट 1 ऑफिसर, और थर्ड पार्ट में बेटा एट मोस्ट 1 ऑफिसर। देखिए पहले मैं फर्स्ट पार्ट को ले रहा हूँ। हाँ जी बेटा, फर्स्ट पार्ट में क्या कहता है? एग्जैक्टली 1 ऑफिसर। तो पहले तो बेटा ये चेक करो हमें टोटल कितने चाहिए, सेलेक्ट कितने करने हैं हमें? 6 सिलेक्शन, 6 का सिलेक्शन करना है। तो हमें चाहिए 6, और 6 का सिलेक्शन जिसमें करना है उसमें एक ऑफिसर होना चाहिए, 1 ऑफिसर। एग्जैक्टली का मतलब बेटा एक से ना तो ज़्यादा होना चाहिए ना कम, तो एक ऑफिसर। तो बेटा अपने आप ये बताओ जवान हमें कितने लेने पड़ेंगे? टोटल अगर हमें 6 का सिलेक्शन करना है और यहाँ पे बेटा मुझे एक ऑफिसर मैंने लेना है,
4 में से, तो जवान मुझे कितने सेलेक्ट करने पड़ेंगे बताओ? सर 5 करने पड़ेंगे। हाँ जी, वेरी गुड, 5 ही जवान लेने पड़ेंगे ना, तो तभी 6 होंगे पूरे। तो 8 में से इसका मतलब हमें 5 जवान सेलेक्ट करने हैं और 1 ऑफिसर। तो कर दीजिए, कैसे करेंगे? तो नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग, पहले बेटा बात करते हैं 1 ऑफिसर आउट ऑफ 4, तो 4C1, एंड नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शन 5 जवान, 5 बेटा जवान सेलेक्ट करने आउट ऑफ 8, तो 8C5। तो इनको बेटा मल्टीप्लाई कर दीजिए बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शन 4C1 मल्टीप्लाइड बाय 8C5। ये बेटा हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। अब बेटा सेकंड पार्ट पे आते हैं। सेकंड पार्ट में बेटा क्या कंडीशन लगाई है? सेकंड पार्ट में बेटा कंडीशन ये है, एट लीस्ट 1 ऑफिसर। हाँ जी बेटा, कम से कम 1 ऑफिसर होना चाहिए। एट लीस्ट का मतलब बेटा क्या होता है? मिनिमम। अगर मैं आपको ये कहूँ बेटा कम से कम 1 रोटी जरूर खाया करो, तो इसका मतलब क्या है? भाई 1 तो खानी ही है, 2 भी खा सकते हैं, 3 भी खा सकते हैं, 4 भी खा सकते हैं। एट लीस्ट का मतलब क्या होता है? 1 या 1 से ज़्यादा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है एट लीस्ट 1 ऑफिसर। तो अब सुनिए ध्यान से, मेरे को टोटल कितने चाहिए? 6। तो यहाँ पे बेटा कई केसेस बनेंगे। पहला केस क्या बन सकता है? एक तो बेटा ऑफिसर ले लो और 5 जवान ले लो, पहला। और सेकंड केस बेटा क्या बन सकता है? सेकंड केस बेटा बन सकता है 2 ऑफिसर ले लो, ऑफिसर 2 ले लीजिए। कितने में से? 4 में से। आपके 4 ऑफिसर हैं, 2 तो ऑफिसर सेलेक्ट कर लो। और जवान बेटा कितने? जवान फिर 4 चाहिए होंगे, क्योंकि टोटल हमें 6 करने हैं, टोटल हमें 6 का सिलेक्शन करना है। और बेटा क्या हो सकता है? 3 ऑफिसर ले लो। हाँ जी बेटा, 3 ऑफिसर सेलेक्ट कर लीजिए। और जवान बेटा कितने ले लें? 3। या फिर बेटा क्या कर सकते हैं? और बेटा हम ये भी कर सकते हैं, ऑफिसर कितने ले लें? 4 ऑफिसर ले लें और 2 जवान, 2 बेटा जवान ले लेते हैं। ठीक है, आगे तो बेटा बन नहीं सकते 5 ऑफिसर एंड 1 जवान, क्योंकि 5 ऑफिसर हमारे पास टोटल है ही नहीं। तो ये केसेस हो सकते हैं। भाई एटलीस्ट का मतलब है 1 ऑफिसर कम से कम लेना है। तो यहाँ देखो, इन जितने भी मैंने केसेस बनाए हैं सभी में कम से कम 1 ऑफिसर तो है ही है। इसमें भी 1, इसमें भी कम से कम 1 है, इसमें भी कम से कम 1, इसमें भी है, और कम से कम 1। बाकी बचे हुए बेटा जवान लिखते जाओ। टोटल हमें 6 करना है, ये ध्यान रखना। इनका टोटल 6 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। देखो यहाँ भी टोटल 6 है, यहाँ भी टोटल 6 है, यहाँ भी टोटल 6 है और यहाँ भी 6 है। तो चलिए पहले फर्स्ट केस की बात करते हैं। तो फर्स्ट केस में कितने ऑफिसर हैं? 1। कितने में से? 4 में से। 4C1 एंड के लिए बेटा मल्टीप्लाई होता है 5 जवान आउट ऑफ 8, 8C5। लो बेटा ये हो गया। फिर और के लिए बेटा प्लस 2 ऑफिसर, 2 ऑफिसर 4C2 आउट ऑफ 4, और 4 जवान आउट ऑफ 8, 8C4। लो बेटा ये सेकंड प्लस। फिर बेटा 3 ऑफिसर, 3 ऑफिसर आउट ऑफ 4, 4C3, और 3 जवान आउट ऑफ 8, 8C3। और लास्ट में बेटा क्या है? 4 ऑफिसर आउट ऑफ 4, 4C4, एंड 2 जवान आउट ऑफ 8, 8C2। इसको बेटा सॉल्व कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है जी। अब बात करते हैं थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में बेटा क्या कहता है? एट मोस्ट 1 ऑफिसर। ऑफिसर जो है वो 1 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा 1 ऑफिसर। हाँ जी बेटा, ज़्यादा से ज़्यादा 1 का मतलब क्या है? अगर मैं आपको ये कहूँ बेटा ज़्यादा से ज़्यादा 2 रोटी खाया करो, इसका मतलब क्या है? ज़्यादा से ज़्यादा 2 रोटी का मतलब 2 खा लो या 1 खा लो या बिल्कुल ही ना खाओ। भाई 2 से फालतू नहीं खानी, एट मोस्ट ज़्यादा से ज़्यादा 2। तो यहाँ पर बेटा वही बात है, देखो यहाँ पे क्या कहता है? हमें 6 का सिलेक्शन करना है, और 6 जो हमने सेलेक्ट करने हैं उसमें ज़्यादा से ज़्यादा 1 ऑफिसर होना चाहिए।
ज़्यादा से ज़्यादा एक ऑफिसर का मतलब एक ऑफिसर हो जाए और 5 जवान। हाँ जी, 6 हमने सेलेक्ट करने हैं, एक ऑफिसर एंड 5 जवान। और दूसरा बेटा क्या बनेगा, 0 ऑफिसर। हाँ जी बेटा, 0 ऑफिसर। ऑफिसर तो 0 ले लो, और जवान बेटा कितने ले लो, 6 के 6 जवान ले लो। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा एक होना चाहिए ऑफिसर। देखो, ज़्यादा से ज़्यादा एक ऑफिसर का मतलब एक या एक से कम, एक से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, कम हो सकता है। इसका मतलब ये है, जैसे यहाँ पर मैंने बताया आपको ज़्यादा से ज़्यादा 2 रोटी खानी चाहिए, इसका मतलब है 2 खा लो या 1 खा लो या बिल्कुल ही ना खाओ। तो यहाँ पे बेटा इसको कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, 1 ऑफिसर आउट ऑफ 4, 4C1 इंटू 5 जवान आउट ऑफ 8, 8C5 प्लस यहाँ पे बेटा 0 ऑफिसर आउट ऑफ 4, 4 में से 0 का सिलेक्शन करना है, और जवान बेटा 8 में से 6, 8C6। इसको बेटा सॉल्व कर लेंगे, वो हमारा आंसर हो जाएगा। बताइए, सिंपल है। तो इस तरीके से बेटा आपने कॉम्बिनेशन का यूज़ करना है। तो होप सो बेटा आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी, आपको सारे कंसेप्ट समझ में आ गए होंगे। होमवर्क बेटा आपको व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कर दिया जाएगा। ठीक है जी, तो आज की क्लास को यहीं ओवर करते हैं। हैव ए नाइस डे।